नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नए नए सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फिर से एक मुसीबत में फंस गए हैं। पता नहीं कैसी सरकार इन्होंने बनाई है। हर 2 दिन के बाद सामने एक हिमालय पहाड़ की तरह चुनौती खड़ी हो जाती है और लगता है कि ये सरकार अब गई कि तब गई, पता नहीं कौन नाराज हो जाए। सोनिया गांधी का फिर से फरमान आया है। कहा गया है उद्धव ठाकरे को कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो अन्य सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, वो ये सिटीजन्स बिल को लागू नहीं होने दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी ये बिल लागू नहीं होगा। अब बताइए, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री बनते ही ये हिंदुओं को सिटीजनशिप देने वाले बिल का, उस कानून को लागू नहीं करेंगे। ये भला किस तरह की राजनीति होगी? समस्या क्या है कि जिस तरीके से शिवसेना ने बीजेपी की मदद कर दी वॉकआउट करके सदन से राज्यसभा में, तो उससे सोनिया गांधी बिल्कुल नाराज हो गई। और तो और कांग्रेस पार्टी की कई सरकारें, वो साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये कानून वो अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। और महाराष्ट्र में यही दबाव उद्धव ठाकरे के पास है। शिव सैनिक सोच रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे इस दबाव को झेल जाएंगे, वो लागू करेंगे। जो महाराष्ट्र के अंदर में हिंदू शरणार्थी हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो शिवसेना के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो होम मिनिस्टर है अभी, उन्होंने सवेरे सवेरे सोनिया गांधी से लात पड़ी, वहाँ से आदेश आया, तुरंत ये मीडिया के सामने आके हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र में कि जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म को कोई डर न लगे, इस तरह का बला बला बयान। अरे भाई, अब तक तो जिनके बारे में आप कह रहे हो कि उन्हें डर न लगे, अब तक तो आप ही उनको डराते आए थे। ये शिवसेना और सामना में हर रोज लिखा करते थे कि पाकिस्तान भेजो इन्हें। अचानक क्या हो गया? क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल गया? सोनिया गांधी का फरमान। और तो और इस बात को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में काफी ज्यादा, उसमें जिसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी बना करके इन लोगों ने कहा है कि इसकी घोषणा कि महाराष्ट्र में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, इसकी घोषणा और इसका फैसला उद्धव ठाकरे स्वयं करेंगे। मतलब ये कि ये एक ऐसे जाल में इनको फंसाया जा रहा है कि जहां से उद्धव ठाकरे को बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि होम मिनिस्ट्री आपके पास है, शिवसेना के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री ही और शिवसेना ही इस बात का फैसला करे कि इस कानून को लागू किया जाए या ना किया जाए, और इसकी घोषणा भी शिवसेना स्वयं करे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि शिवसेना को सामने आकर के कहना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का लीडर या कोई एनसीपी का लीडर कह दिया होता तो ये आगे भविष्य में इस बात को कहते कि भाई हमने तो इसकी घोषणा नहीं की, क्योंकि ये तो अब पूरी तरीके से, जिस तरह से लालू यादव राजनीति करते थे, जिस तरीके से मुलायम सिंह और मायावती जिस तरह से राजनीति करती है, वो उसी तरह की राजनीति शिवसेना कर रही है। अब तो ये भी कहना बेकार है कि शिवसेना बदल गई है, उसका चरित्र बदल गया है, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज, ये खत्म हो गई है। ये पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती थी अब ये रही ही नहीं। अब इसे उद्धव ठाकरे को सिर्फ सत्ता और अपनी कुर्सी का मोह है। किस तरीके से वो अपने बेटे को एक लॉन्चिंग पैड दे दे और ये शिवसेना जिस तरह से जो बाकी पारिवारिक पार्टियां हैं उसमें वो तब्दील हो जाए। यही सेकुलरिज्म और बाकी सारी जो पार्टियां करती है, बस उसी में वो, उसी दौर में जो है वो चली गई है। खैर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो उद्धव ठाकरे है या ममता बनर्जी है या फिर कमलनाथ है या फिर केरल के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, ये 4-5 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये किस बात की हेकड़ी दिखा रहे हैं? ममता बनर्जी छाती पीट रही है कि वो इस कानून को लागू नहीं करने देगी, कुछ भी हो जाए बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा। और तो और देखा देखी कमलनाथ भाई साहब भी आज वो कूद पड़े कि भाई मध्य प्रदेश में नहीं लागू होने दिया जाएगा। अच्छा,
आपके घर की खेती है क्या कि कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए और आप उसको लागू नहीं कीजिएगा? और पिनाराई विजयन केरल से ये फरमान जारी कर दे रहे हैं। क्यों जारी कर दे रहे हैं इस पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले संवैधानिक पोजीशन समझ लेते हैं कि ये जो हाय तवा मचा रहे हैं ये लोग और ये दावा कर रहे हैं कि इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो क्या संविधान में या कानून के नजरिए में ये कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह के दावे कर सकता है? क्या इस तरह के कानून को इंप्लीमेंट ना करने की हैसियत में क्या ये लोग हैं? तो मैं आपको बता दूं क्लैरिटी से कि जो संविधान का जो 7th शेड्यूल है वो राज्यों के अधिकार और यूनियन के अधिकार, माने केंद्र सरकार के अधिकारों को और राज्यों के अधिकारों को, और जो दोनों में मिला जुला जो मसला होता है कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्टों के बारे में बताता है। तो सिटीजनशिप किसके जरिए किसके कार्य क्षेत्र में आता है? तो इस पे पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। अब जैसे इसको समझ लीजिए, पासपोर्ट कौन बना के देता है? वीजा कौन देता है? नागरिकता केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार, यहां अमेरिका नहीं है कि जहां डुअल सिटीजनशिप है, कि जैसे आप कश्मीर में आप तक कर रहे थे डुअल सिटीजनशिप, कि कश्मीर का नागरिक होना जरूरी है, जेएनके के नागरिक होने जरूरी है। तो ये उस तरह का देश नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में केंद्र सरकार के पास वो अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से हो, चाहे किसी टेरिटरी को अख्तियार करने की वजह से हो, या फिर कानून बना करके किसी को सिटीजनशिप देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार पासपोर्ट नहीं दे सकती आपको। और ऐसे में आप लोगों को बरगला क्यों रहे हो? राज्य के पास ये शक्ति है नहीं। ममता बनर्जी चीखे चली जा रही है, वो विजयन साहब चीखे चले जा रहे हैं, अचानक से कमलनाथ चीखने लग गए। छत्तीसगढ़ में भी सुना हमने, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर तलवारबाजी कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी दबाव डाला जा रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे लोग जो ये कर रहे हैं ये बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, हाय तौबा मचा हुआ है। हाय तौबा किस लिए मचा हुआ है? बंगाल के लोग नाराज हैं। ये तो आई थी परिवर्तन की लहर पे ममता बनर्जी, लेकिन परिवर्तन कैसे आया? तो परिवर्तन आया क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो थे वहां के, वो अब तक जिसके खिलाफ लड़ रही थी, जिसको ममता बनर्जी भगोड़ा घुसपैठिया बता रही थी, जिसको बता रही थी कि इन लोगों को बांग्लादेश भेजो, ये लोग, इन लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी से उनका मोह भंग हो गया और ये लोग वोट देने लग गए। अब इनके वोट बैंक बन गए हैं। तो अब जब सरकार कह रही है कि इनको बाहर निकाला जाएगा, इसका नागरिकता छीनी जाएगी, और तो और समस्या क्या है कि जो एनआरसी को लेकर के या फिर उसको लेकर के है, ये बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये इतने लाख लोग अगर घुसपैठिए मालूम चल गए तो उनको क्या बांग्लादेश भेज देंगे? आप कैसे भेजेंगे? वो एक्सेप्ट नहीं किया तो? अरे भाई, एक्सेप्ट नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन पहला चीज क्या होगा? तो पहला चीज ये होगा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, और जैसे ही वोटर लिस्ट से नाम कटा, ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकती है, ये तो ममता बनर्जी नहीं कर सकती। अगर कोई केंद्र सरकार ने किसी को कह दिया कि भाई आप सिटीजन नहीं है, ममता बनर्जी उनको सिटीजन बना देगी क्या? नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन किसी ने कह दिया कि ये वोटर जो है ये विदेशी है, इसको वोटिंग राइट नहीं है, ममता बनर्जी उसको वोटर लिस्ट में डलवा सकती है क्या? नहीं डाल सकती है। तो सबसे पहले इन लोगों का वोट बैंक के ऊपर जो है सेंध पड़ने वाला है, और इसलिए ये जो मिर्ची जो लगी है ममता बनर्जी को, उसी से वो छटपटा रही है। एक दूसरी बात, ये जो 30 मार खा बन रहे विजय साहब, वो क्यों? केरल में आपको पता है कि ये एक इमोटिव, वहां पे ज्यादा नहीं है कोई घुसपैठिया वगैरह, केरल में कोई घुसपैठिया नहीं है, वहां किसी को नागरिकता किसी की जानी नहीं है, लेकिन कि चूंकि इन लोगों की पूरी राजनीति का जो इसको आधार ही वो कम्युनल पॉलिटिक्स है, मुस्लिम परस्त राजनीति ये लोग करते हैं, इसीलिए ये लोग ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है ये बिल ला करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2M दर्जे का सिटीजन बना रही है। अरे क्या पागल वाली बात है! ये बिल किसी के सिटीजनशिप को खींचने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं है।
ये बिल तो सिटीजनशिप देने के लिए है जो सताए हैं, मजलूम है। मजलूमों की आवाज़ तो छाती पीट पीट के ये लोग करते रहते कि भाई सबसे बड़ी आवाज़ पीपुल्स वॉइस हम ही है। अरे भाई अभी क्या हो गया? और तो और सोनिया गांधी ने कहा था कि टूथ एंड नेल, जान जी लगा करके हम इस कानून के खिलाफ वोटिंग करेंगे। तो कानून तो बन गया। तो जो चेले चपाटी जो सोनिया गांधी की रहमो करम से, जिनका कोई आधारहीन लीडर्स जो बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, जैसे कमलनाथ और बघेल साहब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो इन लोगों ने सोनिया गांधी का सीधे बात मान लिया। तो ये मसला जो है वो बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही है। कैप्टन साहब वो अलग गेम खेल रहे हैं। कैप्टन साहब का सोनिया गांधी और उससे कुछ लेना नहीं। उन्होंने बस एक बात कही, भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बस देखना है, परखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, एक ये जो ममता बनर्जी जो इनको जो मिर्ची लगी है और ये जो कांग्रेस पार्टी ये सारा चीज कर रही है, ये सब लोग दरअसल है क्या, ये जो सेक्युलर जमात जो है हिंदुस्तान के अंदर में, दिक्कत इनकी ये है कि मीट का पीस एक है और खाने वाले 20 हैं। तो ये मुस्लिम वोट के ऊपर जो झपट्टा मारने के जो चक्कर में जो वामपंथी भी मार रहे हैं, तो उधर से ममता बनर्जी भी है, तो ओवैसी भी है, तो कांग्रेस पार्टी भी है, तो जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में जाइए तो वहाँ पे आरजेडी भी घुस गई, तो समाजवादी पार्टी घुस गई। लेकिन इन सब के बीच में एक वेजिटेरियन जानवर भी घुसा है, शिवसेना। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको करना क्या है। मुसलमान वोट देगा नहीं, अभी तक वो पाकिस्तान भेज रहे थे, और उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी भी बचानी है। तो ये बड़ा मजेदार खेल हो रहा है। जनता अब समझने लगी है। जनता को इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि आप उस तरह की बातें, उस तरह का छलावा कर दें, उस तरह के बयानबाजी आप करना शुरू कर दें कि जिसका ना सिर है ना पैर है, और उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अच्छे शब्दों में कि जो आपकी हैसियत नहीं है उसको लेकर के भी आप जो है उस तरह के बयान अगर आप देने लग जाए, तो पब्लिक समझ जाएगी कि आपको चोट कहीं और लगी है और कराह कहीं और से निकल रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।